तो हम सब कितने सालों बाद मिले, राज भी कितने टाइम बाद वापस आया। हम सबको तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन देखिए ना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इसी को जिंदगी कहते हैं सुहानी। गोवा में इतने साल खुशी खुशी तुमने एक नई जिंदगी बनाई है। हाँ माँ, लेकिन अब ये एक नई चुनौती है सुहानी, जिसका सामना तुम्हें करना होगा। माँ कैसे सामना करें? हम जब भी इस लड़के को अपने सामने देखते हैं, हमें वही रात याद आ जाती जिससे उस राक्षस ने। सुहानी, उसी हादसे ने तुझे इतना मजबूत बनाया है और आज वही हिम्मत हम सबको रखनी होगी। नहीं रख सकते हिम्मत थी। वो लड़का जैसे हमारे सामने आता है, हमें कुछ सोचता नहीं है। मम्मा, आप ठीक तो हो ना? तुमने हमारी परवाह कर ली, अब हम ठीक हो गए। आई एम सॉरी मम्मा, मैं कुमार सर के साथ गाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें गाने के लिए बस इसलिए कहा क्योंकि मैं सबका मूड लाइटन अप करना चाहती थी। एंड आई मस्ट से मम्मा, ही इज वेरी गुड इन इट। उन्हें सबका मूड फ्रेश कर दिया है ना? सुहानी, मैं सोच रही थी इतने दिन हो गए तुम इलाहाबाद आए हुए हो, लता जी से मिलकर नहीं आई बेटा, उन्हें अच्छा लगता। चली जाओ, जाकर मिलकर आओ। मम्मा, आप नानी के यहाँ जाओगे? नहीं वानी, माँ हमारा मन। सुहानी चली जाओ, मैं कुमार से कह देती हूँ, वो छोड़ आएगा। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है उनके साथ जाने में? पर मासी, कुमार सर नानी के यहाँ जाकर क्या करेंगे? तुम्हारे नानी के हाथ के पराठे खाएंगे। कुमार और युवराज को लता जी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है। कॉलेज के दिनों में वो दोनों अक्सर वहाँ जाया करते थे। मौसी जी बिल्कुल सही कह रही। मम्मी इतने दिनों बाद मिलेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, ठीक है, हम कुमार जी से कह के आते हैं। मैं भी थोड़ी देर बाद आती हूँ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मम्मा को कुमार जी के साथ क्यों जाना था? वो अकेले क्यों नहीं जा सकती? तो एक्ट्रेस को पे किया तुमने? वैसे ड्रामा बहुत अच्छा था। तो अब क्या तुम्हें दूसरे ड्रामे का पार्ट बनना है? नॉट एट ऑल। मैं क्यों अपनी मम्मा को परेशान करूं? कम ऑन, तुम्हें ये नहीं जानना कि मास्टर जी कौन है? Yuck, Saya. Please, don't call him Master Ji. It's so tacky. मैंने उनके पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया है। What? Detective? अरे सर, कम से कम 100 म्यूजिक स्कूल में मैंने चेक किया है। ये आदमी किसी भी स्कूल में म्यूजिक टीचर नहीं है। I just knew it. वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा है। बच्चों को इसे अकेले छोड़कर जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर सुहानी, तुम्हें इस ब्रेक की बहुत जरूरत है। जानते हैं युवराज, बच्चों के आगे हम कभी इतना नहीं गुस्सा हुए। उन्होंने हमें कभी अपने आपे से बाहर नहीं देखा, खासकर युवान ने। उसके सामने तो हमने हमेशा अपने आप को संभाला, क्योंकि उससे तो हमारी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बहुत गुस्सा हो जाता है वो। सुहानी, युवान अब बच्चा नहीं, वो सब समझता है। युवराज, यही दिक्कत है, वो अभी तक केवल बच्चा ही है। नहीं सुहानी, अगर वो बच्चा होता तो फिर वो तुमसे आकर संयम के बारे में जरूर पूछता।
क्या हुआ इवान? इतने परेशान क्यों हो? मैं संयम के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ जवाब चाहिए मुझे। तुम्हारे जवाब ना आंटी को परेशान कर देंगे। संयम का नाम सुन के उन्हें इतनी टेंशन हो जाती है। पता नहीं तुम सवाल पूछोगे तो उनका क्या हाल होगा। पता नहीं अचानक से उसमें इतनी समझदारी कहाँ से आ गई। अब मेरा बेटा है सुहानी, समझदारी तो उसके खून में। ऐसी बात नहीं, युवान की आदतें हमारी जैसी। तुमसे तो एक ही आदत मिली, बस गुस्सा करने की। अच्छा, जॉगिंग, खाने की चॉइसेस, साफ सफाई, ये सब मेरी देन है सुहानी, तुम्हारी नहीं। सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी देन। इसीलिए वो हमें आज तक इतना परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है? परेशान कर रहा है सुहानी, या फिर तुम्हारा ख्याल रख रहा है? ये मत भूलो कि मेरी तरह वो भी सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता है, इसलिए उसमें मेरी जीत है, वो मेरी तरह। वो मुझे बहुत ज्यादा जाने पहचाने से मिला। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से उन्हें जानता हूँ। पता नहीं, हो सकता है शायद जब हम छोटे हो हमारे घर आए हो। युवा क्या कर रहे हो? पानी क्यों डाल रहे हो मुझ पे? क्यों? तुझे इसमें मजा नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आएगा। युवा, युवा नहीं, युवा नहीं, प्लीज युवा नहीं, युवा नहीं, युवा। हेलो। हाँ सर, मैं उनके ननिहाल पहुंच चुका हूँ। गुड, अभी मौका मिलती है अंदर जाना। लेट मी नो। इतना कुछ हो गया? हाँ, इतने साल जब मैं नहीं था तो ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया, और जब मैं वापस आ गया तो ये सब अचानक हो गया। हम समझ सकते हैं, ये सब बहुत मुश्किल होगा ना। वैसे सुहानी, तुझे कैसे पता कि ये जो लड़का है वो झूठ नहीं बोल रहा है? मम्मी, अगर आप उसकी एक झलक देखेंगी ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले जब हम उससे मिले तो हमें समझ में नहीं आता था कि वो इतना जिद्दी क्यों। हम सब कुछ साफ साफ समझ गए। उसके अंदर उसके बाप का अंश है, वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है। अच्छा छोड़, हम ना उसकी बातें नहीं करते। देख, तू अपना मन बहलाने आई है ना यहाँ पे, हाँ? तो थोड़े टाइम के लिए ये सब बातें हम छोड़ देते हैं। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? हम तो तुम लोगों के लिए पोहा और चना मसाला बनाना चाहते हैं, लेकिन घर में देखो ना बेटा, सब सामान खत्म हो गया है। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों बाजार जाके सब सामान ले आओ। हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी कई सालों से मैंने राशन की शॉपिंग नहीं की, तो लेट्स गो। चलो। मम्मी भी है। भगवान, हमारी बच्ची की जिंदगी में सुख और शांति हमेशा बनाए रखना। नमस्ते जी। जी, आप कौन? मैं वोटिंग डिपार्टमेंट से आया हूँ। मुझे आपसे वोटिंग आईडी के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन हमारे पास वोटर आईडी है। जी हाँ, मुझे मालूम है, बस मुझे वोटिंग आईडी की लिस्ट बनानी है। आपके यहाँ कौन कौन रहता है? जी, हम और हमारे पति। और बच्चे? 2 बेटियां हैं, वो दोनों ससुराल में हैं। अच्छा, दोनों के और उनके हस्बैंड के नाम बता सकते हैं आप? जी, लिखिए।
बड़ी बेटी का नाम भावना है और उसके पति का नाम शरद। भावना एंड शरद। और छोटी बेटी? सुहानी। सुहानी, बड़ा अच्छा नाम है। उनके पति? वो नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि दोनों अपनी ससुराल में रहती हैं। जी हाँ। तो उनके पति का नाम? अब उनके पति नहीं है। अच्छा, उनकी कोई फोटो होगी आपके पास? नहीं है। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी मिलेगा? आप यहाँ बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। ये लीजिए पानी। जी, शुक्रिया। बहुत प्यास लग रही थी। जी माफ कीजिएगा, आपको जो जानकारी चाहिए थी वो हम आपको दे नहीं पाए। कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते।